तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात महिलाओं के हक की, महिलाओं के जश्न की। और महिलाओं के हक की बात इस शो में नहीं होगी तो कहां होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद अब जश्न का दौर जारी है। बेशक इस बिल से नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। ये महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत कही जा सकती है। इससे राष्ट्र निर्माण में अहम भागीदारी निभाने के लिए महिलाओं को उनका अधिकार मिला है और इस ऐतिहासिक कदम से करोड़ों महिलाओं की आवाज और बुलंद होगी। लिहाजा इस बदलाव पर जश्न तो बनता ही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। The bill is passed. गुरुवार आधी रात देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिला। राज्यसभा ने पूरे 100% समर्थन से महिला आरक्षण बिल को पास किया। पूरे देश ने ये ऐतिहासिक पल गुजरते देखा और फिर अगले ही दिन जश्न में डूब गया। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। बिल पास होने और संसद के दोनों सदनों के विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद तमाम महिला सांसद संसद के गेट पर जुटी। पीएम मोदी के संसद से बाहर निकलने पर इन सांसदों ने उनका पुरजोर स्वागत और अभिनंदन किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बेशक हर आम और खास महिला आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक की चर्चा कर रही हैं। जहां महिला सांसदों के बीच खुशी की अनोखी लहर दौड़ गई, तो महिला आरक्षण बिल पास होने पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में भी कुछ इस तरह का भव्य जश्न दिखा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब डांस किया। यही नहीं, एक दूसरे को रंग लगाकर होली भी खेली। इसमें कोई दो राय नहीं कि 27 सालों से महिला आरक्षण बिल नियमों और तमाम बाधाओं के भंवर में फंसा था, लेकिन संसद के नए परिसर में महज 24 घंटों की बहस ने इस बिल को भारत की महिलाओं के सुनहरे भविष्य में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नारी शक्ति का उत्सव तो आपने देख लिया, अब भक्ति और आस्था का उत्सव भी आपको दिखाते हैं। बप्पा के दर्शन मात्र से हर प्रार्थना, हर मन्नत पूरी हो जाती है और यही वजह है कि बड़े से बड़ा सितारा भी बप्पा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचता है और प्रथम पूज्य श्री गणेश के चरणों में शीश नवाता है। जी, हम आपको मुंबई में लाल बागचा राजा के दरबार की रौनक दिखाते हैं, जहां शाहरुख खान और अदा शर्मा विघ्नहर्ता के दर्शन करने पहुंचे। मंगल मूर्ति के दर पर ये दोनों सितारे बप्पा की भक्ति में रमे दिखाई दिए। वैसे तो पूरे देश में गणेश उत्सव की रंग बिरंगी छटा बिखरी हुई है, मगर बॉलीवुड के कलाकारों का गणपति पूजन सहज ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। कई सेलिब्रिटीज अभी तक गणेशोत्सव के रंग में खुद को सराबोर कर चुकी हैं। ऐसे में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख भी लालबाग राजा के दर पर पहुंचे। उन्होंने भी बप्पा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान शाहरुख को लालबाग के राजा गणपति मंडल की तरफ से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। गणेश उत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन के लिए अभी तक कई फिल्मी और टीवी जगत से जुड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। इस बीच एक्ट्रेस अदा शर्मा भी मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाने आईं। बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए अदा ने शंख भी बजाया। बाद में लालबाग के राजा गणेश मंडल की तरफ से उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उन्नीस सितंबर से पूरे देश में गणेश चतुर्थी की रौनक है। हर तरफ श्री गणेश जी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आम हो या खास, सभी की पूजा अर्चना जारी है।
वहीं बताया जा रहा है कि अकेले गणेश चतुर्थी के दिन ही 25 लाख भक्तों ने लालबाग के राजा के दर्शन पूजन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं पुणे के दगड़ू शेठ गणपति पंडाल का, जहां अयोध्या के श्री राम मंदिर की झलक मिल रही है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होने में अभी वक्त है, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए इस बार यहां इसकी थीम अयोध्या राम मंदिर रखी गई है। वहीं पुणे के ही भुसारी इलाके में बप्पा चंद्रयान 3 की सवारी करते नजर आ रहे हैं। 25 से 30 फीट ऊंचे इस चंद्रयान पंडाल के जरिए इसरो की कामयाबी के महत्व को दिखाया गया है। वाकई धर्म और विज्ञान का ये मेल गणेशोत्सव में गजब का रंग घोल रहा है। ये है पुणे में दगड़ू शेठ गणपति का दरबार। बिल्कुल अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह भव्य और दिव्य। दीवारों पर वैसी ही नक्काशियां, वैसी ही मूर्तियां, मानो गणपति अयोध्या में विराजे हों। हालांकि अयोध्या में अभी राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं को राम मंदिर की एक झलक दिखाने के मकसद से इस बार दगड़ू शेठ गणपति का पंडाल अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। जैसे मेन मंदिर का डिजाइन है वैसे की वैसा ही बनाने की कोशिश यहाँ हमने की है। अंदर 16 पिलर है, कमान है, ऊपर सीलिंग है और रामायण के जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो उसमें दर्शाए गए हैं और झूमर लगाए हुए हैं और फोकसिंग उसको की है। और गणेश जी खुद वो स्वर्ण मकर में वो विराजमान है। वो सोने का नहीं, ये सोने का वर्क एक पेंट मिलता है राजस्थान में, जैसे लगता है कि सोने का मकर है। बहुत ही प्रभावशाली गणेश जी की तेजोपुंज मूर्ति यहाँ अपने को देखने को मिलती है। दगड़ू शेठ गणेश मंडल पिछले 130 सालों से गणेशोत्सव का आयोजन करता रहा है, जिसमें देश भर से करीब 2 करोड़ लोग हर साल बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। हर बार पंडाल की कोई अलग थीम होती है। इस बार अयोध्या के उस भव्य राम मंदिर को चुना गया जहां काम तेजी से चल रहा है। ऐसा ही एक पंडाल पुणे के भोसारी में बना है, जो सबके आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बप्पा चंद्रयान 3 में विराजे हैं। 25 से 30 फीट ऊंचे इस चंद्रयान पंडाल के जरिए हूबहू चंद्रयान 3 मिशन की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। चाह यही कि लोग चंद्रयान मिशन की कामयाबी का महत्व समझें, लोग इसरो के वैज्ञानिकों से प्रेरणा लें। कुल मिलाकर देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। अलग अलग पंडालों में गणपति की भव्य और दिव्य मूर्तियां विराज रही हैं। अलग अलग थीम पर बने गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अलग अलग थीम के पंडालों के जरिए लोगों को संदेश पहुंचाने की कोशिश रंग ला रही है। पुणे से पंकज खेलकर और श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बप्पा की अद्भुत अनूठे पंडाल की सैर कराते हैं। गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं सोने चांदी के गणपति का श्रृंगार हो रहा है, तो कहीं टमाटर से बप्पा का दरबार सजाया गया है। वडाला इलाके में 15 फीट ऊंची बप्पा की मूर्ति को 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजाया गया। खास बात यह है कि ये सारे आभूषण बप्पा को भक्तों ने ही भेंट किए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा दिया हुआ तुझे ही समर्पित। ये तस्वीर इसी की वानगी है। सोने चांदी से लगभग गणपति की ये मूर्ति विराजी है मुंबई के वडाला इलाके में। 15 फीट ऊंची बप्पा की इस मूर्ति को 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजाया गया है। खास बात ये है कि बप्पा को पहनाए गए सारे आभूषण भक्तों ने दान किए हैं। सोना जो है वो अबाउट 66.5 किलोज है और 295 किलो सिल्वर है। ये सभी गोल्ड और सिल्वर कोई न कोई भक्त ने दान किए हुए जो उनकी मन्नत मांग के रखे। सोने चांदी के दान से इतर यहाँ तुला दान का भी खासा महत्व है। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है वे यहाँ आकर बप्पा के चरणों में शीश झुकाते हैं और अपने वजन के बराबर तुला दान करते हैं।
वडाला के जीएसबी सेवा मंडल गणपति देश की सबसे महंगी गणेश मूर्ति मानी जाती है और पंडाल आधुनिक तकनीकों से लैस। बप्पा के दर्शन और प्रसाद से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब चाक चौबंद है। दर्शनार्थियों के लिए क्यूआर कोड सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, सीसीटीवी कैमरे और थर्मल स्कैन सिस्टम भी है। यहाँ पर भगवान जी का इंश्योरेंस भी कराया जाता है जिसकी कीमत 360 करोड़ रुपए है। लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं। भगवान जी की महिमा इतनी है यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मांगा जाए वो तुरंत मिल जाता है। लगातार लोग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। वहीं संख्या के साथ साथ यहाँ पर लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। एक बार में 40,000 से ज्यादा लोगों का भोजन हर रोज बनाया जाता है और जो भी भाविक यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ पर प्रसाद लिए बिना नहीं जाते हैं। बप्पा के दर्शन को खास बनाने की कवायद यहाँ भी हुई है। तस्वीरें मुंबई के कल्याण इलाके की हैं, जहाँ एक किसान ने बप्पा के दरबार को टमाटर से सजा दिया। दरअसल अनिल हरक एक किसान होने के साथ साथ टमाटर के थोक व्यापारी भी हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपने घर में गणपति की मूर्ति स्थापित की तो उनका दरबार सजाने के लिए उन्होंने ये खास इंतजाम किया। बप्पा के इस किसान भक्त के मुताबिक इस साज सज्जा में करीब 200 किलो टमाटर का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि टमाटर के दाम फिलहाल कम हो गए हैं, लेकिन बप्पा के दरबार के सजावट में इस्तेमाल होकर अब ये एक बार फिर सुर्खियों में है। कल्याण से मिथिलेश गुप्ता और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के दिग्गज बाइक रेसर हिस्सा ले रहे हैं। कल से क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत होने वाली है। फाइनल रेस 24 तारीख को होगी। यानी इस वीकेंड बुध इंटरनेशनल सर्किट पे सुपर बाइक की गूंज सुनाई देगी। मोटो जीपी रेस देखने के लिए करीब 5,000 विदेशी मेहमान भी ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। उम्मीद है करीब 1.25 लाख दर्शक इस खास रेस के गवाह बनेंगे। ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट पर रोमांच का रंग जमने लगा है। रफ्तार के दीवानों का हुजूम उमड़ने लगा है। 3 फॉर्मेट में रेस, 11 टीमों के 22 राइडर्स, ट्रैक पर हवा में बातें करती 1000 सीसी की सुपर बाइक। ये नजारा है भारत में पहली बार हो रही मोटो जीपी रेस का। बेशक रफ्तार के दीवानों के लिए इससे बेहतर सौगात हो ही नहीं सकती। हम बुध इंटरनेशनल सर्किट में ही मौजूद है और सामने आपके ट्रैक दिखाई पड़ रहा है जिस पर बाइक्स ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है। दुनिया भर के जो टॉप रैंकिंग के बाइकर्स हैं वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। 11 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 42 से ज्यादा राइडर्स हैं और ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन यानी कि वो जो कि मेन रेस से पहले होता है। जो खिलाड़ी हैं वो ट्रैक से फैमिलियर हो रहे हैं। रफ्तार के इस मुकाबले में विश्व के नंबर 1 राइडर फ्रांसिस्को बाग्निया की बादशाहत को पूर्व चैंपियन मार्क्वेज, ब्रैड बाइंडर और एम बेजेटी चुनौती देंगे। कल से मोटो जीपी के क्वालिफाइंग राउंड शुरू होंगे। क्वालिफाइंग राउंड सुबह 11:20 से दोपहर 3 बजे के बीच होंगे। 24 सितंबर को सुबह 11:10 से 10 मिनट का वार्म अप राउंड होगा। इसके बाद 24 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से राइडर फैन परेड होगी, जबकि 12:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 3 राउंड में फाइनल रेस होगी। इससे पहले राइडर्स ने यहां जमकर मौज मस्ती की। ग्रैंड प्री मोटरसाइकिल राइडर एलेक्स मार्केज फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू पर थिरकते नजर आए, तो कुछ राइडर्स सुरेश रैना के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। बहरहाल ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का मेला शुरू हो चुका है, तो अगर आप भी अपना वीकेंड तूफानी बनाना चाहते हैं तो बुध इंटरनेशनल सर्किट पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकते हैं। रफ्तार का रोमांच शुरू हो चुका है। अगर आप भी अपने वीकेंड को शानदार बनाना चाहते हैं तो टिकट लीजिए और यहाँ पर पहुंच जाइए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। दुनिया भर से कई जानी मानी हस्तियां मोटो जीपी रेस देखने पहुंच रही हैं। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने मोटो जीपी रेस का उद्घाटन भी किया। सदगुरु के नाम से मशहूर जग्गी वासुदेव खुद बाइक्स के शौकीन हैं और अक्सर बाइक चलाते हमने उनको देखा भी है। इस मौके पर बाइक राइड को लेकर सदगुरु ने अपने अनुभव हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया के साथ साझा किए। हमारे साथ सदगुरु हैं, मोटो जीपी के ट्रैक पर पहुंचे हैं बाइक्स के साथ। कई सारे वीडियोज आपने सदगुरु के देखे होंगे।
आज आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा आपका अनुभव रहा यहाँ पहुंचने का? और बाइक के साथ कई बार देखा हमने आपको, तो आपकी भी इच्छा थी यहाँ आने की या फिर बस बुलाया और आप आ गए? I don't go anywhere where I don't want to go. So, That's true. Because India is in many ways a land of motorcycles. Maybe not sporting motorcycles, but transport. People use two-wheelers more than anything. Probably the largest number of two-wheelers in the world is in India. And it's important that youth, to expend their energies, they need sport which is challenging. People think it's dangerous, but riding on the road is far more dangerous than riding on the track. भारतीय वायुसेना वक्त वक्त पर अलग अलग शहरों में एयर शोज का आयोजन करती रहती है, मगर आज का दिन बहुत खास था। दरअसल जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना स्टेशन के डायमंड जुबली पर खास एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें वायुसेना के शूरवीरों ने अपनी काबिलियत दिखाई। जम्मू में हुए इस एयर शो में MI-17 हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाश गंगा डेयरडेविल स्काई डाइविंग टीम ने आसमान में अपने करतब दिखाए। आपको भी दिखाते हैं इस एयर शो के कुछ गौरवशाली पल। जम्मू के आसमान में वायु वीरों का पराक्रम। वायुसेना के विमानों की गर्जना से गूंज उठा जम्मू का आसमान। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हवा में ताकत और तकनीक का प्रदर्शन। जम्मू में इस प्रकार का एयर शो, जम्मू शहर की अगर हम बात करें, हालांकि जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में पिछले वर्ष एक बहुत ही शानदार एयर शो हुआ था, लेकिन जम्मू शहर में ऐसा एयर शो पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के विलय को जो 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। साथ ही में जो डायमंड जुबली है, यहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन की जम्मू में जो डायमंड जुबली उत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में भी इस एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। और ये आप देखिए गरुड़ कमांडो जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं। MI हेलीकॉप्टर से इन्होंने लैंड किया और लैंड करने के बाद ये डेमो दिखा रहे हैं कि अगर इनको कोई अभियान चलाना होता है किस प्रकार से अभियान चलाते हैं। इनका प्रमुख दायित्व होता है कि कोई जो खासतौर पर हमारे संवेदनशील एयर बेसिस है उनकी रक्षा करना, ये उसका दायित्व इन पर रहता है। एयर शो की शुरुआत सूर्य किरण विमानों के साथ हुई। सूर्य किरण विमानों के पायलट ने हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाना शुरू किया तो जमीन पर बैठे दर्शक रोमांच से भर उठे। पूरे 25 मिनट तक रोमांच और रफ्तार का ऐसा जलसा सजा कि लोग पल के झपकाना तक भूल गए। ये लोगों के लिए भी काफी अच्छा दृश्य है। देखिए कितने लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं और काफी लोग यहाँ पर आए भी हुए हैं। तो मैं जम्मू टूरिज्म को जो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा शो ऑर्गेनाइज किया और जनरल पब्लिक के लिए ऑर्गेनाइज किया है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि जम्मू में ऐसे एयर शोज बहुत कम होते हैं, होते रहने चाहिए। मेरे हिसाब से लास्ट एयर शो शायद 2004 में या 3 में हुआ था, तब मैं 11th में था। आज मेरा सेकंड मुझे मौका मिला यहाँ देखने का। और जम्मू के लोग, हमारे डोगरे जो हैं, आर्म्ड फोर्सेज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे एयर फोर्सेज के शोज से, एयर शोज से उनका उत्साह बढ़ता है और रिक्रूटमेंट में मदद मिलती है। एक के बाद एक रनवे से टेक ऑफ करते इन सूर्य किरण विमानों ने दर्शकों को हवाई रोमांच का मानो एहसास करा दिया। सूर्य किरण टीम के 9 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और इन विमानों ने हवा में चंद्रयान फॉर्मेशन बनाए, दिल का फॉर्मेशन बनाया और कई दूसरे फॉर्मेशन के साथ कई हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर्स के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाश गंगा डेयरडेविल स्काई डाइविंग टीम ने भी आसमान में अपने करतब दिखाए। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा देंगे। सूर्य किरण विमान जो है अभी भी शानदार तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें और मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें। क्या शानदार तस्वीरें हैं, बेहद सुंदर तस्वीरें। और यहाँ लोगों के आप प्रतिक्रिया देखिए, बेहद ही शानदार तस्वीरें और मनमोहक दृश्य है। ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें और हमें अपनी वायुसेना पर काफी गर्व है। अब हम सीधा यहाँ पर जो है जो वायुसेना के शूरवीर हैं जिन्होंने अभी अपने कर्तव्य दिखाए। सर मुझे बताइए कि इस एयर शो का जो आयोजन किया गया है यहाँ जम्मू शहर में हुआ, आप
कितना गौरवान्वित प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को जम्मू में आके और स्काई डाइविंग डेमोन्स्ट्रेशन करने में। और आज हमने आकाशगंगा टीम जो थी वो 8000 फीट से हमने जंप किया और आपके सामने हमने 2 कैनोपी रिलेटिव वर्क फॉर्मेशन हमने की, जिसमें 2 पैराशूट साथ में थे और एक जो था वो ट्राई कलर फॉर्मेशन जो लास्ट में लैंड किया। मैंने यहाँ से पहले उधमपुर में भी जंप किया हुआ है सेम आकाशगंगा फॉर्मेशन में, एंड ट्राई फॉर्मेशन वहाँ भी हमने बनाया था और यहाँ भी हमें मौका मिला। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे जो गैदरिंग को देख के बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं जितनी युवा पीढ़ी है J&K की उससे अनुरोध करूंगा कि वो डिफेंस सर्विसेज में आए, ज्वाइन करें, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में। ऐसे एयर शो का मकसद जाहिर है युवाओं में भारतीय वायुसेना के लिए जागरूकता बढ़ाना है और उन्हें वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए वो शुभ घड़ी आने को है। 24 सितंबर शाही शादी होने वाली है। शुभ विवाह राघव और परिणीति की शादी, दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। उदयपुर के लीला पैलेस में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा उदयपुर अब पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि इन दोनों कपल्स के साथ मिलकर उनके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स भी वहां पर शामिल हैं। इस शाही शादी में मेहमानों की लिस्ट से लेकर पूरी तैयारियों को काफी सीक्रेट रखा गया है। शादी पर तैयारियों पर आप देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान का उदयपुर परी राघव की शादी के लिए तैयार है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा सुबह दिल्ली से रवाना हुए और उदयपुर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं परिणीति चोपड़ा जिन्होंने रेड कलर का आउटफिट पहना है, वो यहाँ से बाहर निकल रही है एयरपोर्ट से। रेड कलर के आउटफिट में देखिए परिणीति चोपड़ा जो है वो बाहर निकल रही है स्माइल करते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है परिणीति चोपड़ा हमारे फ्रेम में, और झीलों की नगरी उदयपुर में उनका स्वागत गाजे बाजों के साथ किया जा रहा है। राघव चड्ढा देखिए आधे घंटे पहले इनकी फ्लाइट लैंड करी थी और उदयपुर इज ऑल रेडी टू होस्ट राघव चड्ढा, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राघव जी देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं राघव चड्ढा यहाँ पर, और व्हाइट कलर की गाड़ी में यहाँ से जो है वो अपने होटल की ओर निकलेंगे। परिणीति चोपड़ा पहले से यहाँ जा चुकी, तकरीबन आधा घंटा जो है इन्होंने यहाँ पर इंतजार किया और पंजाब पुलिस की जो एस्कॉर्ट है वो उनके पीछे जा रही। तो पूरे गाजे बाजे और सुरक्षा इंतजाम के साथ जो है वो पूरे इंतजामात के साथ जैसे निकल रही है। तो एक एक करके जो है यहाँ से मेहमान आए और गए, और आपने देखा खुशियां साफ साफ झलक रही थी परिणीति चोपड़ा के चेहरे पर और साथ ही राघव चड्ढा के चेहरे के ऊपर। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया जो लोग एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने आए थे। मीडिया को साथ साथ में जो है वो उन्होंने वेव किया। तो उदयपुर जो है झीलों की नगरी बिल्कुल तैयार है इस खूबसूरत जोड़े की शादी का गवाह बनने के लिए। शाही शादी के लिए सुरक्षा भी शाही ही की गई है। आईफोन 15 की सेल शुरू हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई में एप्पल के स्टोर्स पे कतारें दिख रही हैं। एक शख्स तो आईफोन 15 खरीदने अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा और 17 घंटे तक लाइन में लगा रहा। आईफोन की दीवानगी ऐसी है। आईफोन 15 मॉडल के स्मार्टफोन को लेकर युवाओं में ऐसी दीवानगी छाई है कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के एप्पल स्टोर में ग्राहकों के उत्साह को बयां कर रहे हैं मेरे सहयोगी पारस दामा। देश में एप्पल का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। एप्पल प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह होता है। एप्पल का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोगों की भारी संख्या में कतारें लगती हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। कुछ ही दिन पहले आईफोन 15 को लॉन्च किया गया और उसी के अंतर्गत आज भारत में आईफोन 15 लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। मुंबई का BKC का
एप्पल स्टोर जहां पर हम अभी खड़े हैं, यहां पर लोगों की भारी कतारें हैं। सुबह से ही लोग यहां पहुंच रहे हैं। तकरीबन 8 बजे के आसपास ये स्टोर खुल जाता है, तब से ही लोग यहां घंटों की लाइन में खड़े हैं। मेरे राइट साइड जो आप कतारें देख रहे हैं, वो कतारें प्री ऑर्डर्ड कस्टमर्स की हैं, जिन्होंने पहले अपना फोन प्री ऑर्डर कर लिया था। वहीं जो इस जगह पे आप लाइन देख रहे हैं, वो उन लोगों की है जो वॉक इन आए हैं, जो तुरंत आए हैं और जिनको आईफोन खरीदना है। आईफोन का मार्केट भारत में पिछले कुछ वर्षों में बेहद ज्यादा बड़ा है। अलग टेक्निक, अलग चीजें जो हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं आईफोन की, और आईफोन को लेने के लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार भी करते हैं। ऐसे में जब आज आईफोन 15 का सेल लाइव हुआ तो लोग भारी संख्या में स्टोर्स में पहुंचने लगे और अपना आईफोन खरीदने के लिए लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। मौज मस्ती की है पक्की तैयारी, मौसम है शानदार, मनोरंजन का भी है पूरा इंतजाम, क्योंकि आ गया है सुपर कूल वीकेंड। देखिए, ग्रेटर नोएडा में सुपर बाइक्स का जलवा है तो पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। क्रिकेट के मैदान पर एक्शन भरपूर है। फिलहाल हम चलते हैं, आप उत्सव का भी मजा लीजिए और वीकेंड का भी, लेकिन सोमवार वाली चाय हमारे साथ शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।